सुप्रभात। सारा संसार कुरुक्षेत्र है। सारा संसार कुरुक्षेत्र है। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। कौरव दुष्ट प्रकृति के थे और पांडवों का नाश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते थे। जब वे उपाय सफल नहीं हुए तो उन्होंने पांडवों को द्यूत के खेल में धोखा देकर परास्त किया। फलस्वरूप पांडव अपना राज्य खो बैठे और उन्हें 13 वर्ष निर्वासन में व्यतीत करने पड़े। यही कथा महाभारत है। अब निर्वासन अवधि पूरी हो जाने पर उन्हें अपना राज्य वापस मिलना था। इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी की, यहाँ तक कि उनकी ओर से स्वयं श्री कृष्ण दूत बनकर गए और कौरवों को बहुत समझाया बुझाया, पर कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन युद्ध के बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि लौटाने को सहमत नहीं हुआ। समझौते का हर संभव प्रयास विफल हो जाने पर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों पक्षों ने लड़ाई की तैयारी की। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण युद्ध में उनके सारथी बनने को राजी हो गए, पर शर्त के साथ कि वे ना तो युद्ध करेंगे ना ही शस्त्र ग्रहण करेंगे। उनकी सेना कौरवों के पक्ष में गई। जब दोनों ओर की सेना समर भूमि में आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करवाया। जब उसने देखा कि जिन लोगों से उसे युद्ध करना है उनमें से अनेक सगे संबंधी तथा गुरुजन हैं, तो उसने अपने धनुष और तरकस को एक ओर रख दिया और श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के तर्क का सार यह था कि राजपाट के लिए अपने प्रियजनों का संहार करने से कहीं उत्तम होगा कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लिया जाए। अब वास्तव में देखा जाए तो युद्ध स्थल के बीच अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, गीता के मूल सिद्धांतों का दृष्टांत है। तो गीता में जो बातें शब्दों में बताई गई हैं वे अर्जुन के रथ में प्रत्यक्ष दिखाई गई। इस रथ में मनुष्य और भगवान, नर और नारायण का योग और मिलन होता है। तो सारा संसार ही कुरुक्षेत्र है। जिस स्थान पर अर्जुन का रथ खड़ा है वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र सारे संसार, विशेषकर मानव जीवन का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के 3 पहलू हैं जो सभी बड़े महत्व के हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध रणभूमि है। कुरुक्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है कर्म क्षेत्र या कर्तव्य क्षेत्र। तो गीता में इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है और धर्म क्षेत्र शब्द से गीता का आरंभ होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की भांति यह जीवन भी एक युद्ध भूमि है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी और समाज की कमजोरियों और बुराइयों से, अन्याय और अधर्म से तथा प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों से मोर्चा लेना पड़ता है। ये संघर्ष कष्टदायक होते हुए भी लाभप्रद है, क्योंकि इससे मनुष्य की सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। गीता सिखाने वाले ने ये नहीं कहा कि संघर्ष से मुंह छुपाओ। उनका आदेश तो यह है कि संघर्ष का डटकर सामना करो। इसलिए अर्जुन तू उठ, शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। मेरे द्वारा ये सब पहले से ही मारे हुए हैं, तू निमित्त मात्र हो जा। अब संसार कर्म क्षेत्र या कर्तव्य क्षेत्र भी है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने कुछ बुद्धि और शक्ति दी है, कुछ काम सौंपे हैं। जीवन को चलाने तथा समाज और राष्ट्र की सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और मनुष्य की उन्नति के लिए सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अनवरत परिश्रम करना चाहिए। पुरुषार्थ ही जीवन है।
पुरुषार्थ करके पुरुष को महापुरुष, विभूति और परमात्मा का प्यारा बनना चाहिए। तो अनीति और अनाचार का दमन करना प्रत्येक उदात्त पुरुष का कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताने का आशय यह है कि जीवन रूपी खेत में नेकी, आराधना, सेवा आदि के अच्छे बीज बोकर मनुष्य सुख, सफलता और पूर्णता की बढ़िया फसल तैयार कर सकता है। इसके विपरीत अगर वो अपने खेत को जैसा है वैसा ही छोड़ देता है, अगर उसमें पुण्य और सत्य कार्य के बीज नहीं बोता है, तो आलस्य, मूर्खता, लोभ और दुराचार रूपी जंगली घास और कांटे उसमें आपसे आप पैदा हो जाएंगे। जो लोग अपने धन, बल, बुद्धि और समय का सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए नहीं करते, वे वास्तव में पतन का मार्ग अपनाए हुए हैं। उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिल सकता है और ना परलोक में, क्योंकि ये पूरा की पूरा जीवन कुरुक्षेत्र है। यहाँ तो स्वयं के प्रहास, स्वयं का युद्ध, चाहे वो स्वयं के खिलाफ हो, अपने परिजनों के खिलाफ हो, अपने समाज के खिलाफ हो, कुरीतियों के खिलाफ हो, अधर्म के खिलाफ हो, ये युद्ध तो अनवरत चलना है। इसलिए तो गीता में इसको धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा है। तो कुरुक्षेत्र की भांति ये जीवन भी एक युद्ध भूमि है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी और समाज की कमजोरियां, बुराइयों से, अन्याय तथा धर्म से, प्रकृति के विनाशकारी शक्तियों से मोर्चा लेना ही पड़ता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।